सभी गुरु भाइयों को मेरे तरफ से राम राम, जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ। सभी शिव भक्तों को मेरे तरफ से महादेव महादेव। मैं शिव से SK आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं शिव जी का एक छोटा सा दास आप सभी को भोले बाबा के 3 सूत्रों का जानकारी दूंगा। यदि भोले बाबा को आप गुरु बनाए हैं तो सबसे पहले उन पे विश्वास कीजिए। सबसे पहला काम करना है, आपको विश्वास करना है। अब मैं बता दूं 3 सूत्र। सर्वप्रथम सुबह जब उठिए तो बिस्तर पे ही बैठ के सबसे पहले भोले बाबा को और माता पार्वती को, चाहे आप जिस भी देवी देवता को मानते होंगे, उनको प्रणाम कर लीजिएगा। क्योंकि शिव चर्चा में मनाही नहीं है कि हाँ मैं भोले बाबा को मान लूंगा तो सिर्फ उन्हीं को मान लूंगा, तब बजरंग बली को नहीं मानूंगा, काली मैया को नहीं मान लूंगा, दुर्गा जी को नहीं मानूंगा, राधा रानी को नहीं मानूंगा, कृष्णा जी को नहीं मानूंगा। ऐसा नहीं है। अरे भाई, मैं कहना चाहता हूँ यदि भोले बाबा के शरण में है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं कह सकते कि आप मुझे ही सिर्फ मानो, मुझे ही जानो, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर कहते हैं आप हर एक जीव में, हर एक प्राणी में, आप हर जगह मुझे देख सकते हो। तो प्रणाम करने के बाद से दया कैसे मांगना है? दया में कहना है, दोनों हाथ जोड़कर या आगे करके कह सकते हैं कि हे श्री गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर आप दया कीजिए, मुझे अपना चेला बना लीजिए। इसी बात को कम से कम आप 5 बार या 7 बार कह सकते हैं, चाहे 11 बार भी कह सकते हैं। मन ही मन में कहिए, चाहे ऐसे ही कहिए, लेकिन कहना जरूर है। पहले भोले बाबा को प्रणाम कीजिए, तब जाके ऐसा कहिए। लेकिन कम से कम 5 बार से कम नहीं होना चाहिए। 5 बार कहिए या 7 बार कहिए कि हे श्री गुरु, मैं आपका एक छोटा सा दास हूँ, मुझ पे आप दया कीजिए, मुझे अपना चेला बना लीजिए, जो भी गलती सही हुआ होगा माफ करिए। और मैं आप सभी को ये जो तीनों नियम बता रहा हूँ, 3 सूत्र बता रहा हूँ, यही बात यदि आप दूसरे को बताते हैं तो क्या होता है? चर्चा होता है। तो दूसरा नियम तो यही है कि आप दूसरे व्यक्ति से कहिए, कोई भी हो, कहिए कि हे भाई, हे बहन, हे माता, हे पिता, हे चाचा, जो भी आपके सखी संबंधी जो भी है, कहिए कि मैं एक शिव शिष्य हूँ, एक भोले बाबा का एक छोटा सा भक्त हूँ, मैं उनको अपना गुरु मान चुका हूँ, आप भी मान लीजिए। 3 नियम करते रहिएगा। सुबह उठ के दया मांगिएगा, दिन में चर्चा करिएगा और रात को नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम कीजिए। हे भाई, हे बहन, मैं शिव के अपना गुरु बना चुका हूँ, बना चुकी हूँ, आप भी बना लीजिए। तो ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो टोकते हैं, बोलते हैं, क्योंकि मेरे सामने भी ऐसा प्रश्न हो चुका है, मुझसे भी कहा गया है, तुम तो ऐसा बात करते हो कि केवल शिव जी को मानो, शिव जी को जानो, शिव जी के हो जाओ। कि भोले बाबा तो कहते ही हैं कि मैं हर एक जगह हूँ, तो हर एक जीव में देखिए ना उनको। तीसरा नियम यह है कि आप रात को जब सोने जाएं तो नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करके सोइए। मन ही मन में जाप करना है, ओठ जीभ नहीं हिलना चाहिए और ओम नहीं लगाना है, सिर्फ नमः शिवाय। आप जब ये दूसरों को बताएंगे कि ऐसा करना है तो आप नमः शिवाय बता सकते हैं, लेकिन जब आप जाप करने जाएं तो मन ही मन में कहिएगा, ठीक है? आप एक रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, चाहे काउंटर ले सकते हैं, हाथों से भी यह कर सकते हैं। अरे भाई, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप भोले बाबा को मानिए, उनको अपना गुरु बना लीजिए। 3 नियम करते रहिएगा। सुबह उठकर दया मांगिएगा, दिन में चर्चा करिएगा, रात को नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम कीजिएगा। अपने चारों उंगली को देखिए, अंगूठा को छोड़ के, उसमें 12 खंड होता होगा और उस यदि 12 खंड पे यदि नमः शिवाय का 9 बार जाप किया जाए, शुरू से किया जाए और लास्ट तक ले जाकर छोड़ दिया जाए, तो 12 और 9 बार किया जाएगा तो 12 9 108 पूरा हो जाएगा। इस तरह भी आप
नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। तो आज का मैं इस वीडियो को समाप्ति देना चाहता हूँ। जो भी गलती सही हुआ होगा माफ़ कीजिएगा। देखिए भाई, ये मेरा पहला वीडियो था और मैं बोलने में झिकझिका रहा हूँ, जैसे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। यदि कोई मेरी बातों से आप सभी को बुरा लगा होगा तो मुझे क्षमा कीजिए।